हेलो फ्रेंड्स, यक्षिनी एक रहस्य का अगला भाग मैं आप सभी लोगों को आज सुनाने जा रही हूँ। ये एक नई शुरुआत होती है। आप लोगों ने इससे पहले के जितने भाग देखे थे उन भागों में आपने देखा कि किस तरह से रिहान नाम के लड़के की जिंदगी में एक नीलावंती नाम की यक्षिनी माता बनकर आती है और अपने साम्राज्य के लिए वारिस प्राप्त करती है। इन सभी में रिहान और आहना कैसे अपनी माता नीलावंती और रिहान की पहली पत्नी प्रेरणा को भी उसके होने वाले बच्चे के साथ खो देते हैं। मैं आगे कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहती हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिस तरह से आपने इस कहानी के पिछले भागों को प्यार दिया है उसी तरह से अभी आने वाले सभी भागों को भी प्यार दें। अब कहानी शुरू करती हूँ। कुछ साल बाद वो एक जंगल की खामोश भरी रात थी। वह जंगल शहर से काफी दूर होने के कारण दिन में भी वहाँ कोई नहीं आता था। रात के गहरे साए में कोई बिरला ही उस जंगल में घूमने की हिम्मत कर सकता है। ऐसे बिरले कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हो, ऐसी संभावना बहुत प्रबल होती है। इसी जंगल की सूनी सड़क पर एक कार अपने पूरे उफान पर दौड़ रही थी। उस कार का चालक एक 18 साल का सुंदर युवक था। उसके साथ बगल वाली सीट में बेहद प्यारी लाल वेस्टर्न ड्रेस पहने सौम्या बैठी थी। पिछली सीट में उसके 3 दोस्त जो उसी की क्लास में पढ़ते थे वो बैठे थे। पीछे सीट में बॉडी बिल्डर गबरू जवान यशवर्धन राठौड़ बैठा आराम से सो रहा था, जबकि उसकी बगल में माचिस की तिल्ली की तरह दुबला पतला लड़का अनुराग घबराया सा बैठा था। वह उसकी गाड़ी तेज चलाने से घबराया हुआ था और बार बार कार चालक को रुकने को कह रहा था। उसके बगल में काले कपड़ों में टीना आराम से सोने की कोशिश कर रही थी। अनुराग ने एक बार फिर कहा, यार शिवांश, मेरी बात मानो और गाड़ी थोड़ी देर के लिए साइड में रोक दो। मुझे अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है। टीना उसे मारते हुए बोली, चुप कर मनहूस। यार, मैं पहले ही कह रही थी कि इस मनहूस बच्चे को लाना ही नहीं चाहिए था। बेटा, मम्मी की याद आ रही है। मैं हूं ना, मैं लोरी गाकर सुनाऊं? आजा आजा। टीना उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींचने लगी और कंधे से लगाकर लोरी गाने लगी। बाहों का तुझे झूला झूलाऊं, तुझे चंदा कहूँ या सूरज बुलाऊं। यह देखकर सौम्या खिलखिलाकर जोर जोर से हंसने लगी। यशवर्धन भी हंसते हुए अनुराग को टीना से छुड़ाने लगा। अनुराग कुछ गुस्से में बोला, देखो, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। मेरी बात मानो और गाड़ी यही साइड में कुछ देर लगा लो। 10 मिनट बाद इस गाड़ी का एक्सीडेंट एक महंगी लाल गाड़ी से होने वाला है। शिवांश अब गुस्से में बोला, यार, क्या बहुत बड़ा ज्योतिषी बन गया है तू? इतना ही ज्योतिषी विद्या जानता है तो हमको एग्जाम में कौन कौन से सवाल आएंगे पहले ही बता दिया करना। क्यों पूरी किताब रटने की मेहनत करवाता है? मैं गाड़ी नहीं रोकने वाला। देखते हैं तुम्हारा भविष्यवाणी सही निकलती है या मेरी वाणी। अनुराग अपना सा मुंह लेकर चुपचाप बैठ गया। वैसे भी हर मामले में वो उन सभी से पीछे ही था। सभी के माँ बाप थे जबकि वो अनाथ था। सभी बेहद अमीर थे जबकि वो बेहद गरीब था। सभी दिलो दिमाग में बहुत ताकतवर थे जबकि वो बेचारा इस मामले में भी पीछे ही था। टीना उसका मजाक बनाते हुए बोली, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो यहीं उतर जाओ। हमारा फार्म हाउस बस 10 किलोमीटर ही दूर है। अनुराग कुछ नहीं बोला। शिवांश अब शांति से गाड़ी चलाने लगा और अपना मूड ठीक करने के लिए अच्छी सी म्यूजिक लगा दिया। 10 मिनट गुजरे ही थे कि उनके सामने एक तेज रफ्तार कार सांप की चाल से आती हुई दिखाई दी। उस गाड़ी को देखकर शिवांश हड़बड़ा गया क्योंकि वो कार
लेफ्ट राइट दोनों साइड कवर करते हुए पूरी तरह हवा में लहराते हुए चल रही थी। अनुराग अब सहमा हुआ देखने लगा। शिवांश ने गाड़ी सड़क के बीच ही रोक दी और सभी को सावधान रहने को कहा। उसके बाद वही हुआ जो अनुराग ने कहा था। उस तेज रफ्तार कार ने शिवांश की गाड़ी को सामने से बुरी तरह से ठोकर मारी, जिससे पूरी कार के परखचे उड़ गए। वो एक महंगी कार थी और ऊपर से रुकी हुई थी, इसी कारण उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। कुछ देर बाद शिवांश ने अपनी आंखें खोली तो उसकी गाड़ी से धुआं उड़ रहा था और सभी एयरबैग खुले हुए थे। गाड़ी तेज सायरन दे रही थी। सभी जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गए और एक दूसरे को देखने लगे। टीना ने कुछ गुस्से में अनुराग पर चिल्लाते हुए कहा, ले देख, हो ही गया हमारा एक्सीडेंट। अब तो खुश है ना तू? बुरा सोचेगा तो बुरा ही होगा ना। अब अगर तुम सभी कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाओ और अनुराग को भी बुलाओ तो मुझे कभी मत बुलाना। शिवांश ने टीना को गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम चुप करो। कुछ लोगों को सच में भविष्य के दृश्य नजर आते हैं। सॉरी यार अनुराग, यदि मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो हमारे साथ ये हादसा नहीं हुआ होता। उनकी बातें चल ही रही थी कि यशवर्धन ने कहा, अगर तुम्हारा हो गया हो तो वो सामने वाली गाड़ी को भी देखे। यह कहकर उसने सामने इशारा किया, जहां लाल रंग की विदेशी महंगी कार झाड़ियों में फंसी थी। सभी उसके पास गए तो उन्होंने देखा उस कार की छत चिपक चुकी है और उसके अंदर उन्हीं की हम उम्र की एक खूबसूरत लड़की बेहोशी की हालत में फंसी हुई है। उसे देखकर शिवांश ने कहा, जल्दी हर्ष, हमें यह गाड़ी झाड़ियों से बाहर निकालनी होगी। धक्का मारो। उसकी बात सुनकर सभी धक्का मारने लगे, वरना वो कार गहरी खाई में गिर जाती। उसके बाद सौम्या ने कहा, इस कार का दरवाज़ा लॉक है, हम इसे बाहर कैसे निकालें? अनुराग ने कहा, हमें इसकी छत काटनी पड़ेगी। मेरे बैग में एक हेक्सा ब्लेड है, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो भागकर गया और जल्दी से वो हेक्सा ब्लेड लेकर आ गया। उसे देखकर टीना ने पूछा, ओए डफर, ये तो लोहा काटने वाली ब्लेड है ना? इसे तू अपने साथ लेकर छुट्टियां मनाने क्यों जा रहा था? अनुराग उसकी शक्ल देखने लगा और यशवर्धन ने जल्दी से हेक्सा ब्लेड लेकर कार की छत काटना शुरू कर दिया। टीना उसके पीछे अभी भी सवाल का जवाब का इंतजार करती हुई देखने लगी और उसके बाद सौम्या से कहा, यार मैं कह रही हूँ ना, ये साला पैदा ही मनहूस हुआ था। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गया, थोड़ा बड़ा होते ही अपने बाप को खा गया। इस पर तरस खाकर किसी ने इसे अडॉप्ट किया होता तो उसकी मौत भी एक कार एक्सीडेंट में हो गई होती। ये साला हमेशा मनहूस चीजें सोचता है। उसने पहले से सोच रखा था कि ऐसा कुछ एक्सीडेंट होगा और ये ब्लेड उस वक्त काम आएगी। सौम्या कुछ आराम से बोली, यार छोड़ ना, शिवांश ने कहा ना कि कुछ लोग भविष्य देख सकते हैं। कुछ देर में तीनों लड़कों ने उस कार की छत पूरी काट दी और उस लड़की को बाहर निकाला। वो अभी भी बेहोश थी। सौम्या ने उसके चेहरे पर पानी मारा और धीरे धीरे उसे होश आने लगा। होश में आते ही यशवर्धन उस पर चिल्लाया, ये कैसे गाड़ी चला रही थी तुम? अगर हमें कुछ हो जाता तो? तुम्हें मरना है तो मरो, दूसरों को अपने साथ लेकर क्यों मर रही हो? शिवांश उसकी खूबसूरती देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो चुका था। वो एक छरहरी सी गोरी लंबी और पतली दुबली सी लड़की थी जिसने अपने ऊपर एक ब्लैक वेस्टर्न ड्रेस डाल रखी थी। उसने कुछ परेशानी में अपना सर मलते हुए कहा, वो मेरा ब्रेक फेल हो गया था। टीना उसकी गाड़ी में झुककर कुछ देखने लगी और बाद में एक शराब की बोतल हाथ में लेती हुई बोली, मगर ये तो कोई अलग ही कहानी कह रही है मैडम। शराब पीकर गाड़ी चला रही थी और ऊपर से हमारी गाड़ी का इतना नुकसान कर दिया। शिवांश कुछ हल्केपन से बोला, छोड़ना टीना, हो जाता है। टीना उस पर भड़कती हुई बोली, अबे ओए, वो मेरे बाप की गाड़ी थी,
तेरे बाप की नहीं, समझा? तेरा क्या है, ना माँ ना बाप, ऊपर से इतना धन दौलत छोड़ गए हैं कि तुम्हारे 4 पुश्ते बैठकर खाएंगे। हमें कमाना पड़ता है। मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने ये देख लिया तो पक्का मुझे घर से निकाल देंगे। वो लड़की अब तक बहुत संभल चुकी थी। उसने सौम्या का हाथ पकड़कर उसके सहारे से उठी और खड़ी हो गई। वो कुछ आराम से बोली, आपके नुकसान के पैसे मैं दे दूंगी, और गाड़ी की हालत देखने लगी। वो गाड़ी बुरी तरह से टूट चुकी थी। उस लड़की ने कहा, अगर आप चाहे तो मैं कल आपके लिए एक नई कार खरीद दूंगी। टीना नई कार का नाम सुनकर कुछ खुश होते हुए बोली, और अगर कल तुम पलट जाओगी तो? उस लड़की ने कहा, मेरा नाम आर्या है और मैं पलटने वालों में से नहीं हूँ। फिर भी आपको शक है तो आप पास ही मेरी हवेली है। आप लोग आज रात मेरे साथ वहीं क्यों नहीं रुक जाते? कल सुबह होते ही हम लोग शोरूम जाकर नई कार खरीद लेंगे। टीना ने कहा, ओके। उसके बाद सभी ने एक दूसरे का परिचय दिया और सौम्या ने कहा, आर्या जी, आप अपने घर से किसी को क्यों नहीं बुला लेती? आर्या ने कुछ असहज होकर कहा, वो मेरे घर में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ कुछ पागलों के साथ। हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सभी ने सहमति जताई और उसके पीछे चलने लगे। उसके ठीक पीछे यशवर्धन शिवांश को लेकर चल रहा था, जो टीना के माँ बाप को लेकर कही गई बातों से बुरी तरह से आहत हो चुका था। सबसे आखिर में अनुराग अभी भी आर्या की गाड़ी को घूर रहा था। आर्या जिस ड्राइविंग सीट में बैठी थी उसमें इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई आराम से सही सलामत बाहर निकल आए। कुछ लोहे के टुकड़े ड्राइविंग सीट को भी भेद चुके थे। उसके बावजूद आर्या को एक खरोच भी नहीं आई थी, बल्कि उन्हें कुछ चोटें आई हुई थी। अनुराग को आर्या पर शक होने लगता है, लेकिन वो किससे क्या कहता। वो भी सभी के साथ टीना को गुस्से में घूरते हुए चलने लगा। अगर टीना ने शिवांश को माँ बाप वाली बात नहीं कही होती तो आज वो अपनी बात शिवांश से कह सकता था। उसने भी भगवान का नाम लिया और उनके पीछे पीछे चल दिया। ये आर्या कौन थी जिस पर अनुराग शक कर रहा था? और इस आर्या को एक भी खरोच क्यों नहीं आई थी? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।